खुदा का ऐलान करवाया तो अपने महबूब की प्यारी ज़बान से करवाया और फरमाया कुल वल्लाहु अहद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाजार में भी कहा तो कुफार बरहम हो गए, मुस्तईल हो गए, पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए लोगों, चाहे मेरी जान चली जाए मैं कहूँगा कि अल्लाह एक है, तुम्हारे बुत माबूद नहीं हो सकते, ये झूठे और बातिल है, न नफ़ा दे सकते न नुकसान। कायनात को बनाने वाली सिर्फ एक ज़ात है और वो ज़ात अल्लाह ताला की है। मेरी बहनों, उस दौर में जमला का आसान न था, जिसने कहा सो जुल्म से तुमको पहाड़ टूट पड़े, अरसा दाराज तंग कर दिया गया, मुसाइब मसाइब जन्म लेने लगे, दुखी दुख पैदा होने लगे, मगर अल्लाह के बंदे जुल्म सहकर भी सब्र का पैकर बन गए, इस्तकलाल का पहाड़ बन गए। बस एक बात ज़बान पर थी कि अल्लाह अहद है और बातिल है। मेरी बहनों, अम्मार बिन यासिर जब हमला कहा तो काफिरों ने सारे बाजार घसीटा, इतना मारा कि बेहोश हो गए। उनके वालिद हज़रत यासिर आए तो काफिरों ने गुस्से में उनकी आंखें निकाल दी। उनकी वालदा दौड़ी आई और बेटे पर गिर पड़ी। हज़रत अम्मार ने कहा, घबरा नहीं, अगर अल्लाह के नाम पर भी जान चल जाए तो कोई परवाह नहीं। ये कहकर हज़रत अम्मार शहीद हो गया। मेरी बहनों, अल्लाह एक है कहना उस ज़माने में आसान न था। हज़रत ज़ैद ने कहा कुल वल्लाहु अहद तो मक्का के मुशरिकों ने उन्हें अजीता देकर हिलाक कर दिया। हज़रत खुबैब ने कहा कुल वल्लाहु अहद तो उन्हें गिरफ्तार किया और बार बार कहा, ए खुबैब बाज आजा, अब भी कहता है कि बुत मन माबूद है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हज़रत खुबैब ने फरमाया, ए मुशरिको, मेरी जान जा सकती है मगर ईमान नहीं जा सकता। मगर उस शाख अपने जान की परवाह नहीं करते, मगर उस शाख अपने जान की परवाह नहीं करते, खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज नहीं डरते। मेरी बहनों, कुल वल्लाहु अहद कहने वाले में हज़रत बिलाल भी थे जो उमैया के गुलाम थे। आप मुसलमान हो चुके थे। जब कलमा पढ़ते तो उमैया पत्थरों पर टाकर कोरे मारता जिससे पूरा बदन लहू लहान हो जाता, मगर आप फिर भी अल्लाहु अकबर नारे लगाते। शब रोज़ तकालीफ सहकर भी इस्लाम पर कायर बंद रहने वाले हज़रत बिलाल की इस्तकामत को देखकर मुसलमान खून के आंसू रोते थे। एक दिन हज़रत बिलाल को उमैया गरम रेत पर नंगे बदन लिटा के कोरे मार रहा था और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चीखों पुकार मक्का के बाजारों में गूंज रही थी। साथ ही साथ अल्लाहु अकबर अल्लाह के नारे बुलंद हो रहे थे। उस वक्त वहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए बिलाल, क्या हो जाए कि तू तकलीफ में है। हज़रत बिलाल ने रोते हुए अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह से प्यार हो गया है, मुझे आपसे इश्क हो गया है, मुझे दीन और ईमान से मोहब्बत हो गई है, इसलिए काफिर मुझे अज़ियतें देते हैं, मुझे दिन रात मारते हैं क्योंकि मैं आपका गुलाम हो चुका हूँ। ये सुना तो हुजूर की आंखें अश्कबार हो गई। फरमाया, ए बिलाल, घबरा नहीं, अनकरीब तकालीफ का अजाला होने वाला है। ये फरमाकर घर तशरीफ ले आए। रास्ता में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, इसकी क्या वजह है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए सिद्दीक़, आज मैं जिस तकलीफ में बिलाल को देखा है मेरी आंखें आंसू से भरी हुई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फिक्र न करें, मैं उसे मैया से खरीद लूँगा। ये फरमाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उमैया के पास गया और फरमाया, ए जालिम, तू उसको इसलिए मारता है कि सच और हक बात कहता है, तेरे झूठे बुतों को सजदा नहीं करता।